ये है दिल्ली दर्पण। देश के कई राज्यों के बाद अब यूपी से भी किसानों का यहाँ पर जो कूच है वो होने लगा है। यहाँ पे कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं। कहाँ से आए आप लोग? हम नोएडा से आए हैं और किसान एकता संघ का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अच्छा, क्या मांगे लेकर आए हैं? क्योंकि प्रदर्शन बहुत जोरों से जारी है। दिल्ली के अंदर आने की पहले अनुमति नहीं थी और अब यहाँ पर जो प्रदर्शन करने की जो छूट है वो यहाँ पर मिल चुकी है। हम जो हमारे किसान भाई पंजाब से जो आए हैं उनके समर्थन में सब लोग नोएडा, गेट नोएडा, गौतम बुद्ध नगर से सब लोग आए हैं और जो केंद्र सरकार ने जो किसानों के साथ ज्यादती की है उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और उनको हम पंजाब के किसानों को हम कहने आए हैं, सारे देश के किसान आपके साथ हैं। जो आपकी मांग है सारी मांग मानी जाएंगी। अगर नहीं मानी गई तो पूरे देश का किसान अपने अपने ज़िलों में धरना प्रदर्शन कर इस केंद्र सरकार की चूल को हिलाने का काम करेगा। तो केंद्र सरकार की जो मंशा है वहाँ पर यहाँ पर एक सवाल खड़े किए गए हैं। आप क्या कहेंगे? क्या आपको इसमें कमी क्या नज़र आ रही है बिल के अंदर? कमी तो ये है कि जो 3 काले कानून केंद्र सरकार लाई है बैक गेट से, ये सीधे सीधे किसान के हनन करने के कानून है और इसी को लेकर पूरे भारत के किसानों में रोष है। इसी को लेकर आज दिल्ली किसान ने कुछ किया है, पंजाब से लेकर हरियाणा से लेकर, और हम भी ग्रेट नोएडा गौतम बुद्ध नगर से आए हैं किसान एकता संघ के बैनर तले। और पूरे उत्तर प्रदेश के किसान आज इस चीज़ से पीड़ित है कि उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। केंद्र सरकार सीधे सीधे इनका हनन कर रही है। जो हम एक बात बताएं आप कि जो भी कानून किसानों के लिए बना है तो कानून जब बन रहा था किसान से क्यों नहीं पूछा गया कि तुम्हारे लिए कानून बनाया जा रहा है? सीधा सीधा किसान का हनन है। इसलिए पूरे देश में रोष है किसानों का और हम जो है पूर्णतः किसान एकता संघ संगठन इन जो पंजाब से किसान आए इनका समर्थन करता है। लेकिन सरकार का तो कहना है कि पूरी तरह से जो बिल बनाया गया है इसके तीनों जो बिंदु हैं किसान के समर्थन में बनाए गए हैं। इसके बाद भी किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो या तो किसी पार्टी विशेष के भड़काए में कर रहे हैं या फिर उनके समर्थन में कर रहे हैं। ये सब सरकार की एक जुमलेबाजी है कि किसी भड़काए में किसान आएगा। किसान इतना सक्षम और समझदार है, वो किसी के भड़काए में आने वाला नहीं है। अगर सरकार को चिंता थी तो एमएसपी जो लागू करे बिल सरकार, और जो उसका हर चीज़ का एक एमएसपी होता है उसको लागू क्यों नहीं करती है सरकार? छुपाया क्यों जा रहा है? जब सब चीज़ मूल्य रेट उस पर निर्धारित किया जाता है तो इसका एमएसपी निर्धारित क्यों नहीं किया जा रहा? एमएसपी की ही क्यों मांग की जा रही है? एमएसपी की इसलिए मांग की जा रही है कि एमएसपी को सरकार ने जो कानून बनाया, जिसको सरकार ये कह रही है कि भाई हमने ये कानून बना दिया, ये किसान के विरोध में नहीं है, किसान विरोधी कानून नहीं है ये। जबकि देश का किसान अब पढ़ा लिखा है, सब चीज़ें जानते हैं हम लोग। और जो एमएसपी है, जो न्यूनतम समर्थन साझा मूल्य है, जो होता है, जो लागू होता है, उसको लिखित में क्यों नहीं दे रही सरकार? प्रधानमंत्री जी, ये क्या नाम है, कृषि मंत्री जी कहते हैं बार बार कि हम इसको ख़त्म नहीं कर रहे तो आपने बिल में भी जिक्र नहीं किया इसका। आप ख़त्म करने की आपकी मंशा, आप बिल में लिखित में दो। और ये कह रहे हैं कि भाई हम आज दोगुनी करेंगे। अब आप देख लो पिछली बार धान के रेट क्या थे, आज क्या हैं। और ये लड़ाई पंजाब के किसानों की नहीं है, हरियाणा के किसानों की नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश के किसानों की है। क्योंकि देश की 75% आबादी पर किसान खेती करता है और ये सरकार कॉर्पोरेट घरानों की सरकार है। अडानी अंबानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं, देश का निजीकरण करने में ये लगे हुए हैं। ये भी एक तरह से किसानों का निजीकरण ही है, क्योंकि ये रास्ता बना रहे हैं उनके लिए, जो बड़े लोग बैठे हैं उनके लिए रास्ता बना रहे हैं ये। जब एमएसपी नहीं रहेगी तो जो बड़े लोग हैं वो इसको खरीदेंगे कम कीमत पर, और जो छोटा किसान है, जो 2-4 बीघे का किसान है, वो तबाह हो जाएगा। क्योंकि ये छोटे किसानों की फसल को नहीं खरीदने वाले और अपने उस मूल्य में खरीदेंगे जहां इनका मन करेगा। तो किसान को मारने का काम जब ये सत्ता में लोग आए हैं, जब इन्होंने किया है। और पूरा देश का किसान आज जो ये आंदोलन चल रहा है, किसान क्रांति कहेंगे हम तो इसको। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये वो बिचौलिए कर रहे हैं जिनको पहले मुनाफा हुआ करता था, लेकिन इस बिल के आने के बाद उनके मुनाफे में घाटा हो जाएगा। क्या आप इस बात को मानते हैं? मैम, घाटा नहीं होएगा। अब एक बात बताओ कि ये कह रहे हैं कि अपने माल को किसान पूरे देश में कहीं भी ले जा सकता है। क्या नोएडा का किसान अपने माल बेचने दिल्ली आएगा? अगर दिल्ली वो अपने माल को बेचने आता और मंडी में वो माल जो ख़राब बता दिया ये कह के कि आपका माल निवल है, हम इसका ये रेट नहीं दे सकते, तो किसान क्या वापसी ले जाएगा? उसे किराया देना पड़ेगा, 2 दिन लूटेगा भी, तो किसान को तो लूटेगा। लूट हो रही है, किसान के कंधे पे पैर रख कर राजनीति हो रही है। अन्नदाता है बुरी तरह पिट रहा है। सवाल मैंने ये पूछा कि जो बड़े जो बीच में बिचौलिया बनते थे, जिनको मुनाफा हुआ करता था, जो किसानों से खरीद लिया करते थे, ये जो प्रदर्शन करने वाले हैं ज़्यादातर वही लोग हैं जिनका जो बिचौलियापन है वो कहीं ना कहीं खत्म होने वाला है, उस डर से। नहीं मैम, ये बिचौलिया नहीं है, ये सारे किसान हैं। अब बिचौलिया की बिचौलगिरी तो जाएगी। अब किसान जब अपने माल है, अभी मंडी में जो सरकारी रेट है धान का, जो मोटा धान है उसका रेट देते हैं, ये उसका रेट था 1886 रुपया।
और सरकारी कांटे लगाने की बात करी, लेकिन किसी भी सरकारी कांटे वो धान जो 1800 सरकारी रेट था सरकार का, वो 1000-1200 रुपये में आड़ती न खरीदा गया। अगर सरकार खरीदती तो किसान को लाभ होता, सरकार नहीं खरीदती, बिचौलिया तो ना हटे, ये तो जीवन भर रहेंगे, ये हट जाएंगे तो सूट वूट वाले जिनसे हम कांटेक्ट करेंगे वो करेंगे, ऐसे ही है। आपका मानना है कि ये विधेयक लाने के बाद भी आपको लगता है कि कोई भी जो बिचौलियों की समस्या थी वो समाधान नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगी, इससे कोई समाधान नहीं है। अगर ये कानून ही लाना था तो किसानों से पहले इस बारे में चर्चा करते। ये जो किसान 3 बिल आए हैं, किसानों के बीच जाकर इनको समझाते, लोगों को जागरूक करते किसानों से कि आपके हित में है, लेकिन सरकार नाकाम रही है, किसानों को समझा नहीं पा रही। क्या आप मानते हैं कि ये चीज़ हुई, जैसे बाबूजी ने बोला कि सरकार को समझाना चाहिए था, उनके सामने चीज़ें रखनी चाहिए थी, अगर वो रखते तो शायद ये स्थिति ना आती कि किसानों को ये मोर्चा खोलना पड़ता? ये किसानों के साथ में धोखाधड़ी की गई है और किसाना, एक मिनट रुको, किसानों के, आप बोलो फिर जो नहीं, ऐसा नहीं, मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूँ, जो नौकरी में बहुत बोला यार, तुम बोल रहे हो भी। तो ये किसानों के साथ में धोखा किया गया है और किसानों के साथ में जो अन्याय हो रहा है वो हमारे जो यानी कि किसान एकता के संघ के जो लीडर हैं, जो हमारे जो जैसे ये हमारे नेताजी खड़े हैं, इधर हमारे जिलाध्यक्ष खड़े हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, अभी जो बोल के गए हैं, वो सब के सब जो है ना ये अड़ गए हैं कि भाई जो है ना, जब पंजाब से यहाँ लोग आए हैं और हम दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक में रहते हैं तो हम उनका साथ देंगे और जी जान से देंगे, और अगर मरण अनशन होगा तो उनके साथ में मरना भी हमें पड़ेगा। नहीं, जैसे बोला जा रहा था कि सिर्फ पंजाब के ही ज़्यादातर इस चीज़ में जो किसान है वो ही हल्ला कर रहे हैं, क्योंकि पीछे कांग्रेस और जो कांग्रेस पार्टी है वो उनको समर्थन कर रही है इस चीज़ के लिए। कांग्रेस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो ये पार्टी है जो देश पे बैठी हुई है, जो देश में राज कर रही है, वो किसानों के साथ में अन्याय कर रही है, और वो न्याय दे तो हम उनके साथ रहेंगे, नहीं तो अन्याय करेगी तो हम उनके साथ नहीं रहेंगे। तो साफ तौर पर ये कहना है कि अगर किसानों के साथ अन्याय होता है तो कोई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी तरह से भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये जो अनशन है अगर मरने की नौबत तक भी पहुंचता है तो इनका कहना है कि ये उनके साथ खड़े हैं, पंजाब के किसानों का समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं यहाँ पर। ऐसी तमाम अपडेट हम ग्राउंड से आपको लगातार देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन सोनू के साथ मैं डिम्पल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी।